नाम पता चल जाता है भाई यहाँ पर। अच्छा, तो एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक सवाल इसमें शॉर्ट में आएगा। वर्टिसेस हमारे पास हैं इस सवाल में +-5, 0, और कहा जा रहा है लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ 3। लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ 3। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 3 हमारे पास गिवन है। नाउ वर्टिसेस से हमें पता चल गया है कि ये कौन सा केस है, क्योंकि a, 0 है प्लस माइनस। सो केस 1 है, सिंस द एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग x axis. Now, as you know that vertices, coordinates of vertices are equal to +-a, 0. So बेटा 5a is equal to 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² अपॉन a। 2b² अपॉन a यहाँ पर इक्वल है 3 के। ओके, अजान हो रही है। अच्छा भाई, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो हमारे पास 2b² अपॉन a के बराबर है। हमारे पास सवाल में 3 के बराबर दी हुई है। a वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2b² बराबर आ जाएगा 3a के। a की जगह बेटा हम 5 रख देंगे। ये बराबर आ गया 15 के। b² बराबर आ गया बेटा 15/2 के। बेटा a आ गया, b आ गया हमारे पास। तो हमें अब इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स बराबर है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली हमारे पास x² अपॉन a² मतलब 5 का स्क्वायर, y² अपॉन b² की जगह आ गया 15/2 इज इक्वल टू 1। x² अपॉन 25, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2y² अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर लेंगे भाई एलसीएम। चाहे तो दोनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, या फिर आप वो एलसीएम वाले मेथड से इसका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 75। 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75 बन जाएगा। और 15 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75 आ जाएगा। तो 10y² इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 3x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 75। एलसीएम समझ नहीं आया बेटा? मैट्रिक क्लास शायद पढ़ी हो आपने, वहां पर एक तरीका सिखाया जाता है। आ गया अबे फौरन आ गया यार, देखो मतलब मैट्रिक क्लास का नाम सुनते ही आ गया। 25 और 15 का एलसीएम ऐसे लेते हैं भाई, देख ले। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 3 नहीं आता है तो एज इट इज लिख दिया, 3 1 ज़ा 3। तो 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 आ गया आपके पास एलसीएम। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, फिर बाद में कॉमन निकाल लिएगा। अब्दुल्ला को ऐड कर लें, अभी कर लिया ऐड, और बोले।
बेटा 25 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 75 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। 15 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 75 आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ऊपर वाली वैल्यू को। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस बराबर है 0, ±3। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेंथ तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेंथ जो है यहाँ पर भी दी हुई है 3। कर लेना, केस 1 है ये भी, बहुत आसान है, कर लेंगे आप। इसको कॉपी करना है तो कर लें, फिर हम पार्ट 6 पे जाएंगे इसके। ये इंपॉर्टेंट सवाल ही बता करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है इसका, लिख लें अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट नहीं है, बताता हूँ कौन सा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं कराऊंगा मैं, आखिर के 2 पार्ट्स में से। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 9 और 11। 6, 7, 8, 9, 11। ठीक है। जी हमजा। अच्छा, आगे चलते हैं, चलें आगे। बेहतरीन बात कर दी भाई। पार्ट 6 क्या कह रहा है, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं वर्टिसेस जो है यहाँ पर बराबर है 0, ±5 के। ठीक है भाई। और पासिंग थ्रू दी पॉइंट, पास कर रहा है एक पॉइंट से जो कि 4/5, 3 है। अब सवाल थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई वर्टिसेस तो बता दिए इन्होंने। ठीक है भाई, वर्टिसेस तो बता दिए इन्होंने, वर्टिसेस आपको ये बता रहे हैं कि केस कौन सा है। कौन सा केस है भाई? द एक्सिस ऑफ एलिस केस 2 है, माशाल्लाह, बेहतरीन बात करती है। द एक्सिस ऑफ एलिस इज अलोंग वाई एक्सिस, बहुत प्यारी बात करी है इन्होंने। तो भाई वर्टिसेस जो है वो हमारे पास होते हैं केस 2 में 0, ±a। तो ये आ गया 0, ±5। नाउ वी हैव a इज इक्वल टू 5। सो a आ गया भाई।
फिर उसके बाद कहा जा रहा है पासिंग थ्रू दी पॉइंट। अब पॉइंट से पास कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ये पॉइंट से पास कर रहा है तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा लाजमी। मतलब ये पॉइंट अगर एक एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एलिप्स की इक्वेशन जो है वो केस 2 की हमारे पास है भाई वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंस 4 upon 5 comma 3 lie on the ellipse, therefore इसको इक्वेशन 1 कह दिया। पुटिंग x is equal to 4 upon 5 and y is equal to 3 in equation 1। तो बच्चों इक्वेशन 1 है हमारे पास y स्क्वायर की जगह आ गया 3 का स्क्वायर, नीचे a की जगह आ गया 5 का स्क्वायर हो गया, ये x की जगह आ गया 4 अपॉन 5 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 9 अपॉन 25, ये आ गया 16 अपॉन 25 बी स्क्वायर। 9 अपॉन 25 16 अपॉन 25 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पर एलसीएम आएगा 25 बी स्क्वायर, इसके नीचे बी स्क्वायर नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो 9 बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके नीचे 25 बी स्क्वायर है और एलसीएम भी 25 बी स्क्वायर है तो ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो 9 बी स्क्वायर प्लस 16 बराबर आ गया 25 बी स्क्वायर के। तो 16 बराबर आ गया 25 बी स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। तो 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों आ गए, इसको वापस इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारे पास सर्कल की इसकी एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की जगह आ गया 5 का स्क्वायर, बी की जगह आ गया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 1 आ गया, सॉरी 1 का स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके नीचे 1 है। एलसीएम लेंगे 25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाई स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आंसर आ गया हमारे पास इसका।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। अच्छा मुस्तफा। देखो बेटा, एलसीएम का अगर वेरिएबल्स आ जाए तो एक फॉर्मूला यूज होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन है 25। दोनों में क्या कॉमन नहीं है? दोनों में नीचे कॉमन बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर आ गया, तो एलसीएम आ गया 25 बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है एलसीएम के लिए। पार्ट 8 में कहा जा रहा है कि ई इसेंट्रिसिटी बराबर है 2/3 के लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ 20/3 है। कहा जा रहा है कि मेजर एक्सेस अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब केस 2 की इक्वेशन निकालनी है अलोंग वाई एक्सिस का मतलब है। चलो ये तो सवाल में बताया गया है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सिंस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर होता है बेटा 2b² ए के हर केस में। सवाल में दिया हुआ है ये 2b² ए बराबर दिया हुआ है 20/3 के। 2 1 2, 2 10 20, तो बी स्क्वायर आ गया, ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया 10a/3 के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। दूसरी चीज इसेंट्रिसिटी दी हुई है, हमें पता है कि ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है, और हमें पता है कि इसेंट्रिसिटी बराबर होती है c/a के, और ए ई बराबर आ जाएगा सी के। मैंने कहा था लास्ट के 2 में से एक नहीं आएगा, मैंने ये कहा है, और वो कौन सा है? पार्ट 7 है, जो कि नहीं आता, बहुत लेंदी सवाल है वो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आ गया ए ई का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से बेटा ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 10a/3, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रहेगा,
ई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, 10a/3, ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं फायदा नहीं है कंपेयर कराने का, इसलिए नहीं करा रहा मैं। ये ए बच जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 - 4/9, तो 10/3 इज इक्वल टू ए इंटू 9 - 4/9, तो ये आ जाएगा 10/3 इज इक्वल टू 5a/9। 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए बच्चों बराबर आ गया 6 के। पुट इट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रख देंगे हम, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ए की जगह 6 आ गया अपॉन 3, 3 2 6, 20 आ गया। सही है, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। इक्वेशन ऑफ इलिप्स सच दैट, केस 2 है पहले ही बता दिया, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह आ गया 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 20 इज इक्वल टू 1। एलसीएम चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, 36 और 20, 4 9 36, 4 5 20, 3 3 9, 5 एज इट इज आ गया, 3 1 3, 5 1 5, तो 4 3 12, ये किया जा सकता है, 4 5 20, 23 60, 63 180, तो 180 यहाँ एलसीएम आ गया। 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 180 आ जाए, तो 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 आ जाएगा। 20 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 180 आ जाए, तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 आएगा, तो इसलिए ऊपर वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5y² + 9x² इज इक्वल टू 180, 9x² + 5y² इज इक्वल टू 180। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे फौरन। क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 तो करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 करना है अभी, और क्वेश्चन 4 भी कर लेते हैं, 4 मैंने शायद बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, पूछ रहे हैं कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड आउटसाइड द इलिप्स लाई कर रहा है। अच्छा ऐसा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इज द पॉइंट 4, -3 इनसाइड आउटसाइड द इलिप्स, 5x² 7y² इज इक्वल टू 11। 5x²
प्लस 7y² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1, क्योंकि हमें चेक करना है कि पॉइंट इस पे लाई कर रहा है नहीं लाई कर रहा। आउटसाइड इनसाइड द इलिप्स लाई कर रहा है, तो पॉइंट 4 कॉमा -3 है, तो x4 एंड y -3 एन इक्वेशन 1। तो 5x की जगह आ गया 4 का स्क्वायर, प्लस 7y की जगह आ गया -3 का स्क्वायर माइनस 11। 5 इंटू 16, 7 इंटू 9 माइनस 11। 5 16 था 80, 7 9 था 63 माइनस 11। 80 प्लस 63 माइनस 11, 132 आ गया। तो यहाँ पर रिजल्ट 0 से बड़ा है, देयरफॉर 4 -3 लाइज आउटसाइड द एलिप्स। 0 से छोटा आता तो इनसाइड द एलिप्स होता, और 0 आता तो, बेटा सवाल पढ़ लो ना। सवाल में कहा जा रहा है 4 -3 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, तो x4 दिया हुआ है, y3 -3 दिया हुआ है। मैं छप्पर वाले कैल्शियम देखा हूँ, ये लो। हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल मुस्तफा कर सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं। जी बेटा। तो दोबारा ज्वाइन करते हैं इसको, लिंक को दोबारा ज्वाइन करिएगा, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ।